भगवान की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने सबके मन के अनुसार भोजन की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन कोई जीव भक्त प्रकृति का है तो उसके खाने के लिए क्या व्यवस्था की। और नारद जी कहते हैं कि मैं तो मेरा अनुभव बताऊं तो महाराज बिना भगवान की भक्ति का कर्म, बिना भगवान की भक्ति का ज्ञान, बिना भगवान की भक्ति की तपस्या, बिना भगवान की भक्ति का धन, ये सभी फीके हैं। कैसे? यानी जिस कर्म में वो कर्म बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, धर्म से युक्त है, लेकिन भक्ति से युक्त नहीं है तो वो कर्म फीका है। जैसे रसगुल्ला है, जलेबी है, तो ये चीजें क्या होती है, इनको जब तक चाशनी में नहीं डालते ना तब तक ये कोई काम की नहीं है। चाहे ये दिखने में कितनी सुंदर हो, आकृति में कितनी सुंदर हो। जलेबी पूरी कब होगी? चाशनी में डालेंगे, उसमें चाशनी भरेगी तब। ऐसे ही आदमी खूब कर्म करता है, खूब मेहनत करता है, खूब धर्म करता है, अपना खूब कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उस कर्म के अंदर भगवान के प्रेम रूपी भक्ति रूपी चाशनी का रस नहीं है तो वो उसके कर्म फीके हैं। ऐसे ही ज्ञान भी फीका है, ऐसे ही तपस्या भी फीकी है, ऐसे ही हर चीज, हर श्रेष्ठता सब जिसमें भगवान की भक्ति का बूंद नहीं है वो बेकार है, शोभनीय नहीं है। इसलिए महाराज आपने इतने सारे वेद शास्त्र सब लिखे हैं पर भक्ति का ग्रंथ नहीं लिखा, भगवान की महिमा प्रकट नहीं की। और जहां भगवान की महिमा ही नहीं है तो फिर वहां क्या क्या है, सार क्या है फिर? तब नारद जी ने अपना खुद का समझाया, उदाहरण दिया कि एक बार एक दासी थी। दासी मतलब एक गांव में एक औरत थी जो गाय, भेड़, बकरी ऐसा चराते थे। तो दो पति पत्नी थे, तो उसके पति की मृत्यु हो गई, औरत अकेली बच गई घर में। तब उसको कोई आगे पीछे कोई भी नहीं रहा और उसके पेट में बालक भी था। वो औरत घर छोड़ करके अकेली निकल पड़ी, अनाथ की तरह वो घूम रही थी। घूमते घूमते एक आश्रम पर गई। आश्रम पर जो वो आश्रम का जो मालिक था उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई, ऐसे क्यों अकेली घूम रही हो? तो उसने अपनी सारी जानकारी दी कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। और तब वो आश्रम का जो मालिक था, जो संत थे, भक्त थे वहां, उन्होंने उस अनाथ औरत को अपने आश्रम में जगह दी। वो वहां रहने लगी, आश्रम में सेवा कर लेती, गौ माता की सेवा करती। धीरे धीरे 9 महीने होते ही उसके बेटा भी हुआ। बेटा हुआ तो वो बेटा जब 9 महीना पेट में रहा तब तक उसकी माँ ने रोज ऐसे वातावरण में रही, सत्संग के वातावरण में, जहां भगवान का नाम सुनाई पड़ता है, ज्ञान सुनाई पड़ता है, भजन कीर्तन सुनाई पड़ते हैं, गौ माता की सेवा होती है, भगवान के लगाया हुआ प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे वातावरण में रहने से उसकी जो बेटा हुआ ना वो भक्ति प्रकृति का हुआ। बालक जब पेट में रहता है उसकी माँ
क्या सोचती है, उसकी माँ क्या विचार करती है, उसकी माँ क्या देखती है और उसकी माँ क्या सुनती है, उसकी माँ कैसे माहौल में है, उसका पूरा प्रभाव उसके पेट के बच्चे पर पड़ता है। पूरे के पूरे संस्कार बच्चे में उतरते हैं। इसलिए नारद, ये जो लड़का अभी होने वाला है, ये नारद बनेगा, देव ऋषि नारद जी, उस माहौल के कारण, संग के कारण। तो महाराज समय आने पर बालक का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो सब भक्तों का दर्शन, बालक पाल पोस के धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 4 साल का होकर 5वें वर्ष में लगा। उसी आश्रम पर दूसरी जगह से 10-5 संतों का संग आया। 4 महीने तक वो भक्त लोग उस एक ही जगह पर रुके। ये बालक रोज उनके बीच में बैठ करके उनका भजन भाव को सुनता, उनका दर्शन करता, दौड़ दौड़ करके सेवा करता और भागवत का ज्ञान सुनता। धीरे 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 6 महीने तक ऐसा सुनता रहा। इस बच्चे को उन भक्तों में, उन संतों में रुचि हो गई, लगाव हो गया। अब महाराज 4 महीने होते ही वो संत जब जाने लगे तो बालक उनके साथ जाने के लिए रोने लगा। संतों ने समझाया कि बेटा तू अकेला है तेरी माँ के, तो तू घर पे ही रह और अपनी माँ की सेवा कर, और जब तू बड़ा हो जाएगा तब हमारे पास में आना। लेकिन बच्चा माना नहीं। नहीं महाराज, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा और मैं भी भजन करूंगा। तब संतों ने खूब समझाया, नहीं माना तो संतों ने फिर उसको एक मंत्र दिया। बोले तू इस मंत्र को जप करते रहना और अपने माँ के पास रहकर माँ की सेवा करते रहना। अब जो तू बड़ा हो जाएगा तब हम तेरे से मिलेंगे जरूर और अपने साथ रखेंगे। तो इस प्रकार से वो मंत्र देके गए। बालक उस मंत्र को लेकर जप करने लगा। एक तो छोटा बच्चा है, निर्मल मन है। छोटे बच्चे का जो मन होता है ना, वो कोरा कागज के जैसा होता है। कोरा कागज जिसमें अभी कुछ लिखा नहीं है, तो कोरा कागज जैसा मन होता है। और वो बच्चा जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है वहीं वहीं से उसके अंदर संस्कार आते हैं, वैसी वैसी उसके अंदर आदतें आ जाती हैं। और वो जो कोरा कागज होता है ना, उसमें छप जाती है, उसमें भर जाती है संस्कार। कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, तो कच्चा घड़ा को आप जैसा आकार देना चाहते हो दे सकते हो। घड़ा पकने के बाद अगर वो टेढ़ा रह गया और फिर टेढ़ा रह गया और फिर पक गया, और अब अगर पकने के बाद घड़ा को कोई सीधा करना चाहेगा तो वो फूट जाएगा, पर वो सीधा नहीं होगा। लकड़ी है, पेड़ से हमने लकड़ी काट के लाए और वह लकड़ी टेढ़ी है, तो उसको ऐसे ही रख दिया तो वो सूख जाएगी ना, तो सूखने के बाद वो टेढ़ी ही रहेगी। पर टेढ़ी लकड़ी को भी जब वो गीली होती है ना, तो टेढ़ी लकड़ी को भी अगर हम चाहें तो सीधा कर सकते हैं। उसको इस तरीके से रखा जाए कि वो सूखेगी तो वो सीधी हो जाएगी। जहां से टेढ़ी है वहां से दबाव दके उसको रख दिया जाए। तो ऐसे ही जो होता है ना, छोटे बालक होते हैं, छोटा बालक हरी लकड़ी के समान होता है, छोटा बालक कच्चा घड़ा के समान होता है। अब माँ बाप उसको उसके अंदर क्या भरना चाहते हैं, कैसा आकार देना चाहते हैं, ये होता है माता पिता के हाथ में। और जब आकार नहीं दिया, उसको अपनी मर्जी पर ही छोड़ दिया जाएगा, तो वो तो उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही आकार लेगा। फिर टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा। और फिर बड़ा होने के बाद अब तो वो सुधर नहीं सकता। फिर तुम लठ लेके उसके पीछे भागोगे, डांटोगे, गालियां दोगे, हैं?
कहबो कौन माने, आज्ञा पालन कौन करे, काम कौन करे, रोतो फरे से हैं? घर में ध्यान कौन दे, हमारी बात नहीं सुनता है। तो इयान को तो बिनते बनाया ही कौन पहले। जब छोटा था तब तो खाली रोटी दिए गए, कपड़े पहनाए गए, मोबाइल के लिए पैसे देते रहे। अब वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, उसकी रुचि किधर है, किसके पास बैठता है। आदमी जिसके पास बैठता है ना, उसकी ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। तो अगर गलत जगह बैठेगा तो गलत आचरण, गलत व्यवहार उसके अंदर आएगा ही आएगा। और धीरे 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 वो माँ बाप के हाथ से चला जाएगा। फिर बाबा जी के पास जाओगे, महाराज कोई मंत्र दे दो, हमारा छोरा की बुद्धि ठीक हो जाए। कह बोई न माने, सेवाई कौन करे। कोई बबूती दे दो, बताओ माँ बाप तो घर में रो रहा शहर, वो बड़े जार बैठे छे, कदे पूछे ही कौन, बात ही कौन करे। बीके पाछे पाछे चाला जार, वो आगे आगे घुरिया कर कर चाले। बात सुनवानी तैयार कौन है। तो सुनवा जियान को तो बिन बनाया ही कौन है, शिक्षा तो कहीं दिया ही कौन है। खाली खिला पिला करके अच्छे कपड़े और स्कूलों के भरोसे छोड़ दिए। स्कूलों में थोड़ी ऐसी शिक्षा दी जाती है, भाई माता पिता क्या होते हैं, उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए, उनको प्रणाम क्यों करना चाहिए, ज्ञान क्या होता है, संस्कार क्या होता है। वहां तो केवल कमाने की शिक्षा दी जाती है बस। तो ये जो बालक है वो भक्तों संतों के बीच में रहा केवल 4 महीने, और 4 महीने के संग का इसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो संत तो चले गए मंत्र देकर, बच्चा की उन भक्तों में आस्था, विश्वास और श्रद्धा थी। देखो, जिस मंत्र का आप जप करते हो उस मंत्र में आपको विश्वास नहीं है, और जिस देवता का वो मंत्र है उस देवता में भी आपको विश्वास नहीं है, तो उस मंत्र का फल आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे पूरी जिंदगी जपते ही रहो। मंत्र फलित तभी होता है जब उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा हो पूरी, और जिस देवता का है उस देवता में भी पूर्ण विश्वास और समर्पण हो। फिर देखो आप मंत्र का चमत्कार। तो महाराज मंत्रों में बहुत शक्तियां होती है, लेकिन इधर जीव बोल रही है और मन कहाँ का कहाँ डोल रहा है। और फिर देवताओं को दोष दे, शास्त्रों को दोष दे, गुरुजी को दोष दे, धर्म को दोष दे, लेकिन अपने मन का दोष कोई नहीं देखता। तो इसलिए 4 महीने के संग ने बालक को ऐसा बदला कि वो संत भक्त तो चले गए, और बालक एक दिन उसकी माँ को सांप डस गया, माँ की मृत्यु हो गई और बच्चा अकेला रह गया। 5 वर्ष का बालक आश्रम से निकल पड़ा और उत्तर दिशा की ओर चलता गया। आगे जाकर पहाड़ी एरिया आया, वहां एक सरोवर देखा। सरोवर में पानी पी के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संतों ने उसको ध्यान करना सिखा दिया था, बोले ऐसे ध्यान करना है और ऐसे भगवान नारायण का मंत्र जप करना है। संतों पर अटूट विश्वास और भरोसा था। उनकी बताई हुई शिक्षा के अनुसार वो बालक सरोवर के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी ध्यान समाधि की गहराई में जाने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि उसके हृदय कमल पर भगवान नारायण का एक दिन उसको अचानक ही 4 भुजानाथ का साक्षात दर्शन हुआ। लेकिन वो दर्शन थोड़ी देरी होकर गायब हो गया। वो दर्शन जब हुआ तब तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आनंद समुद्र में डूब गया। लेकिन जैसे ही वो छवि जो अंदर दिख रही थी वो गायब हुई और उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी लोभी व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए और उस धन की चोरी हो जाती है और वो आदमी व्याकुल हो जाता है। ऐसी उस बालक की स्थिति हो गई भगवान नारायण के लिए। और महाराज आंखें खोल करके वो चारों तरफ तड़पने लगा, भागने लगा।
चिल्ला चिल्ला कर हा नारायण करने लगा। और तब भगवान ने आकाशवाणी की और भगवान ने कहा कि इसी प्रकार से तुम साधना करते रहो, अपने भजन को और तीव्र करो, अपने योग को और बढ़ाओ, और ध्यान करो, और जप करो, और तड़पो। जितना तड़पोगे उतना ही पाओगे। और अगले जन्म में मैं तुमको देव ऋषि नारद का पद प्रदान करूंगा। नारद है ना, वो एक पद है, पद देव ऋषि का पद है वो, उस पद का नाम है नारद। और वो पद बहुत ही दुर्लभाति दुर्लभ, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी एक जीव को एक बार मिलता है। तो महाराज उस जन्म में तो आकाशवाणी का श्रवण करके वो बालक खूब जम करके भजन साधना किया, ध्यान करता रहा। और अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट होकर देव ऋषि नारद का पद प्राप्त किया। स्वयं लक्ष्मी और नारायण ने उसको एक वीणा प्रदान की। नारद जी के हाथ में जो वीणा है, जिस पर वो नारायण नारायण गाते हैं ना, वो वीणा स्वयं लक्ष्मी जी ने उनको प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि सदा सदा अब तुम नारायण नारायण गाते रहो और तीनों लोकों में नारायण की महिमा को फैलाते रहो। इस प्रकार से अखंड और अमर हो गया। 4 महीने का भागवत का सत्संग सुन करके एक दासी का पुत्र देवऋषि नारद को पद प्राप्त कर लिया। यह है भागवत की और सत्संग की महिमा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। तन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारायण भगवान की जय हो। हरि बोल।
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाकी बिहारी लाल की हरि बोल। कहा से तो ये हंस बनावे, काका से तो हंस बनावे। कहा से तो ये हंस बनावे। काका से तो हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मुर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम सुमिरन में लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बने। बोल भागवत भगवान की जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय हो। सावरिया सरकार की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। नारद जी ने भक्ति की, भागवत की क्या महिमा है खुद का उदाहरण देकर बताया। बोले ये भागवत की ही महिमा है जिसको मैंने भक्तों के मुख से सुन के अपने जीवन में उतारा और दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद का पद प्राप्त किया।
इतने नीचे गिरे हुए जीव को भी भागवत और भक्तों का संग इतना ऊपर उठा देता है। तो महाराज आप भागवत लिखो। नारद जी महाराज तो चले जाते हैं और वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और महाराज कृष्ण भगवान का ध्यान लगाते लगाते भगवान हरि के प्रेम में ऐसे डूबे कि वेद व्यास जी की समाधि लगी और समाधि में उन्होंने 3 चीजों का दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले, अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तत्परम्, अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तत्पाश्रयाम्। वेद व्यास जी ने पहले भक्ति की है सगुण साकार भगवान की, और भक्ति में उनकी समाधि लगी तो उन्होंने 3 चीजों का दर्शन किया। 3 चीजों को प्रत्यक्ष में देखा। क्या क्या? माया का दर्शन किया, साक्षात भगवान को देखा और जीव शक्ति को देखा, और ये भी देखा कि जीव चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है और मुक्त है, लेकिन फिर भी माया की गुलामी में पड़ने के कारण ये सुखी होकर भी दुख भोग रहा है, अनर्थ भोग रहा है, डर से भयभीत है, चिंताओं से ग्रसित है, शोक मोह आदि 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 व्याधि से व्यथित हो रहा है। स्वतंत्र होकर भी, मुक्त होकर भी जीव की ये दशा हो रही है क्योंकि ये माया का गुलाम है। तो वेद व्यास जी ने फिर भागवत को देखा और व्यास जी ने निश्चय किया कि ये ज्ञान, इस ज्ञान में ही इतना पावर है कि जो भी जीव इस की गुलामी से मुक्त होना चाहता है और अपने स्वरूप को समझना चाहता है, उसके लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के उद्देश्य से वेद व्यास जी ने भागवत लिखी और फिर अपने बेटा सुखदेव जी महाराज जो परमहंस है उनको प्रदान की, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो अब परीक्षित कौन है, इनका परिचय भी हम जानते हैं। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव हुए। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। कौरव 100 थे लेकिन सब नास्तिक और भगवान के और धर्म के विरोधी थे। पांडव 5 ही थे लेकिन भगवान की शरण में थे और धर्म की शरण में थे। महाराज कौरव 100 होने के कारण उनको अभिमान था कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो पांडवों को कुछ भी देना नहीं चाहते थे। उनको कई वर्षों तक उनका सब कुछ छीन लिया और 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 वर्ष अज्ञातवास दे दिया। 5 भाई पांडव पहले तो अपनी माँ के साथ वन वन भटकते रहे बचपन में, और ब्याह हो जाने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटकते रहे, क्योंकि जो बड़े बाप के बेटा है वो 100 है, तो वो 100 उनको उनके बाप का हिस्सा नहीं देते हैं, और जब भी वो घर आते हैं तो उनको छल कपट करके, कोई न कोई षड्यंत्र करके और उनको नगर गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिससे बेचारे वो जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आखिर में जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया, तो दुर्योधन ने कहा था कि ये 13 साल पूरे हो जाएंगे ना तुम्हारे जंगल में, और फिर जब वापस आओगे तब तुम्हारा आधा हिस्सा
दे दिया जाएगा। तो पांडव जब 13 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर आए और उन्होंने कौरवों से अपना आधा हिस्सा मांगा, तो दुर्योधन सबसे बड़ा था उन 100 भाइयों में और साक्षात खड़ा होकर इनकार कर दिया। बोले तुम आधा हिस्सा की क्या बात करते हो, सुई की नोक के बराबर भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तुमको कुछ भी, तुम क्या कर लोगे, तुम तो 5 हो हम 100 है, अगर इच्छा है तो बोले लड़ाई कर लो। तो महाराज धन का घमंड, गद्दी का घमंड और बल का घमंड और जन का घमंड, कई प्रकार का घमंड सिर पर नाच रहा था, इसलिए वो युद्ध को ललकार दिया। पांडव फिर कोई कम थोड़ी थे, उन्होंने खूब शांति से हाथा जोड़ी से मनाया, लेकिन नहीं माने। तो फिर अंत में महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। कौरवों में तो 11 अक्षौहिणी, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में सैकड़ों तो रथ होते हैं और हजारों घोड़े होते हैं और लाखों पैदल सेना होती है। कई लाख पैदल सैनिक होते हैं, कई हजार घुड़सवार होते हैं और सैकड़ों की संख्या में रथ होता है। इन सबको मिलाकर के एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। तो ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, उनकी अपेक्षा में बहुत ही कम थी। और महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। अब महाराज 18 दिन में धीरे 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 सब समाप्त होता गया। पांडवों में 5 भाई थे, एक भी भाई का बाल बांका नहीं हुआ। और कौरवों में सारे सिमटते गए और 18वें दिन एक भाई बचा, दुर्योधन। अब महाराज दुर्योधन 5 पांडवों में जो भीम था ना, उस भीम से ज्यादा दुश्मनी थी उसकी। भीम के अंदर भी, भीम तो क्या है, पवन पुत्र है, पवन का बेटा है। कुंती माता के जो 5 बेटा हुए हैं वो देवताओं के आशीर्वाद से हुए हैं, क्योंकि कुंती के पति को श्राप लगा हुआ था कि तुम अपनी पत्नी के नजदीक भी नहीं बैठ सकते, अगर पत्नी के नजदीक भी बैठ जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पहले कुंती के कोई संतान ही नहीं हुई। फिर वो दुर्वासा जी का जो मंत्र दिया हुआ था, उस मंत्र का प्रयोग करके उसने 5 देवताओं को बुलाया। 5 देवताओं से 5 बेटा हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर और पवन देव से भीम का जन्म हुआ और 2 अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और देवराज इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। 5 देवों से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। और जो कर्ण है, जो शादी से पहले ही हो गया था मंत्र के द्वारा, उसको पता नहीं था और वो सोची क्या सच में ही कोई मंत्र से देवता थोड़ी आते हैं, तो उसने दुर्वासा जी का दिया हुआ मंत्र उच्चारण कर दिया। महल के छाजे पर खड़ी थी और इधर से सूरज भगवान उगे और सूरज भगवान को देखकर उसके मन में आया कि गुरुजी ने मुझे जो मंत्र दिया था, तो गुरुजी ने कहा था जिस देवता को बुलाएगी वो ही आ जाएगा, तो क्या सच में ही देवता आ जाएंगे? तो उसने मंत्र का उच्चारण किया और सूर्य मंडल से सूर्य नारायण मूर्तमान होकर साक्षात उसके सामने आ गए। अब महाराज कुंती माता तो डर गई और बोली जाओ महाराज आप तो जाओ वापस, मैं तो ऐसे ही मंत्र बोल दिया, मुझे क्या पता आप सच में आ जाओगे। तो सूर्य नारायण ने फिर उसकी गोदी में एक बेटा देके गए, लेकिन अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था ना, इसलिए उसने छुपके से उस बालक को नदी में बहा दिया, गंगा जी में। तो वो आगे जाकर के कर्ण हुआ। तो 6 बेटा है, 6 के 6 ही देवपुत्र है। तो 6 में से वो एक तो चलो इसकी गिनती में ही नहीं है, इनके पास ही नहीं है, ओपन में है ही नहीं भाई, वो कुंती पुत्र है। जब सब महाभारत युद्ध होने के बाद पता चला
और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया युद्ध में लड़के। फिर बाद में कुंती ने बताया भाई वो मेरा बेटा था। फिर तो पांचों पांडव बहुत पछताए। युधिष्ठिर जी महाराज ने तो कुंती माता को श्राप ही दे दिया। बोले माता तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। कर्ण जैसा सूरवीर हमारा बड़ा भाई था और वो सूर्य का पुत्र था और उसको हम सूत पुत्र कहते थे, दासी पुत्र कहते थे। कितनी अपमानित उसने, कितना अपमानित। राजपुत्र होके तीनों लोकों का राजा है सूर्य, और सूर्य का पुत्र होकर इतना बड़ा राजकुमार होकर के उसको हम, बेचारा ने अपमानित जीवन जिया। अपने माँ से दूर रहा, अपने भाइयों से दूर रहा। सब कुछ जानते हुए भी तुमने इतनी बड़ी बात इतने लंबे समय तक अपने हृदय में छुपा के रखी। बहुत अन्याय, बहुत गलत किया। युधिष्ठिर जी महाराज फुट फुट के रोने लगे। अगर मेरा कर्ण होता तो आज मैं ये राजगद्दी उसी को दे देता, मैं लड़ता ही नहीं उससे। तो महाराज युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया कि माता मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद किसी भी स्त्री जाति के हृदय में बात ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। कि तूने इतने लंबे समय तक ये बात रोक ली, कितनी बड़ी हानि हुई। तो इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया, ये वास्ते माताओं को बात पुरुष की अपेक्षा कम रुकती है। कोई नहीं, कौन को तो बता दे। अरबा बता बाली बिचारी 12 को निकले जी पहले तो दूसरा पुरुष दे से भाई कोई नहीं कीजिए मत यान की बात कर दे। युधिष्ठिर जी का श्राप। तो महाराज ये जो भीम है, भीम 10,000 हाथियों का बल था उसमें, पवन पुत्र है ना। और इधर वो जो 100 भाई थे ना, वो दुर्योधन वो भी बहुत बलवान है, वो पाप का अवतार है साक्षात। युधिष्ठिर तो धर्म का अवतार है। एक ही घर में धर्म भी पैदा हो गया और अधर्म भी पैदा हो गया। अब धर्म और अधर्म जब एक ही जगह पर पैदा हो जाएगा तो टक्कर जोरदार ही चलेगी और अंत में तो महाभारत ही होगा। फिर ये वास्तव महाभारत हुआ। महाभारत एक म्यान में 2 तलवार, एक को तो टूटना पड़ेगा। तो आखिर में महाभारत युद्ध हुआ और उसमें सब समटते समटते लास्ट में इनकी सेना में कौन बचा? कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन, ये 3 जड़े बचे। और पांडवों की सेना में 5 पांडव है, एक भी भाई का बाल बांका नहीं है। कृष्ण भगवान इनके साथ में है। लेकिन 18वें दिन भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया। दोनों आपस में लड़ाई हुई, भीम और दुर्योधन की। तो भीम मारे ही जा रहा है, लेकिन वो मरता ही नहीं है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला व्यक्ति जोर जोर से गदा चला रहा है शरीर पे, लेकिन उसकी गदा ऐसे चलती है जैसे कोई बहुत बड़ी भारी चट्टान के ऊपर चला रहे। टक्कर खा के वापस आ जाती है। पूरा दिन हो गया उसके शरीर पर गदा मारते मारते, लेकिन कहीं से उसका बाल भी बांका नहीं रहा, कहीं घाव भी नहीं हो रहा। मरना तो दूर की बात। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन का जो शरीर था ना वो वज्र का हो गया था। वज्र का यानी उसको आशीर्वाद मिल गया था। भी जब भी युद्ध भूमि में शत्रु के सामने जाएगा ना और शत्रु हथियार चलाएगा, उस समय तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, उसका हथियार फैल हो जाएगा तेरे शरीर के सामने, लेकिन एक अंग भी खंडित नहीं हो पाएगा। ये आशीर्वाद किसने दिया था? दुर्योधन की माँ। और दुर्योधन की माँ कौन है? गांधारी। कहां से आई है? गांधार देश से। गांधार मतलब अफगानिस्तान, जिसको अभी बोलते हैं। वहां की राजकुमारी थी, उसकी सगाई हो गई हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ। हस्तिनापुर का राजकुमार कौन था? धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधा था।
जब सगाई हुई तो उसको पता चला कि मेरा पति संसार को देखने का सुख नहीं ले सकता, तो उसने संकल्प कर लिया कि आज से जो सुख मेरा पति नहीं ले सकता संसार से, वो सुख मैं भी नहीं लूंगी। तो उसने उसी समय आंखों पर पट्टी बांध ली। ऐसी पतिव्रता थी गांधारी। और फिर ब्याह हुआ, ससुराल आई, धीरे धीरे समय निकलता गया और उसके 100 बेटा हुए, 100 पुत्र हो गए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन। और मामला यहाँ तक पहुंचा महाभारत तक, जब ये निश्चय हो गया कि भाई महाभारत होगा ही, तो इसका जो मामा था ना दुर्योधन का, वो अपनी माँ के साथ ही आया था, पीर से साथ आया था। परिवार में बाहर वाले की एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने ही खासम खास रिश्तेदार हो। घर की राजनीति भाइयों के हाथ में, माँ बाप के हाथ में ही रहनी चाहिए। बाहर वाला कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही सलाहकार हो, लेकिन वो अपनी सीमा में रहना चाहिए। अगर उसकी एंट्री किसी दूसरे घर में हो गई तो वो घर फूटेगा ही फूटेगा। ठीक है, ज्यादा बुद्धिमान है तो थोड़ी वो सलाह ले ले, लेकिन पूरी अपने घर की पूरी राजनीति उसको ना सौंपे। और विशेष करके साला को तो बिल्कुल नहीं। भागवत में तो कहा है पहले दिन ही, कल भूल गए बताना जल्दीबाजी में। वो जो बातें चल रही थी ना कलयुग की, उसमें ये भी बात बताया था नीचे वाले श्लोक में कि कलयुग में आदमी खुद के भाई से राय नहीं लेगा, भाई से बैठकर सलाह नहीं करेगा। राय लेने के लिए, सलाह करने के लिए ससुराल में साला जी के पास जाएगा। गृह साल को बुद्धिदाय कहा, बुद्धि लेने के लिए साला। तो साला जी का आदर सम्मान करो आनंद से, लेकिन घर के मामले में कोई बातचीत करनी है तो अपने भाई को साथ लेके बैठ, तो उसकी आनंद अलग होगा। तो महाराज गांधारी के साथ उसका भाई साथ आया था, और उसके भाई के मन में संकल्प था, बोले इस परिवार का नाश करके छोड़ूंगा, इसीलिए वो आया था। और आया तो वापस गया ही नहीं, यहीं रह गया। और जैसे ही भांजा जन्मा तो